हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं अपना हेयर मास्क लगाने जा रही हूँ बालों में। मैंने बना के रखा है, इसको मैं बालों में अप्लाई करूँगी और आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी। और बहुत ही हेल्दी हेयर मास्क है, बस इसमें सारी नेचुरल चीज़ें हैं। तो बस अप्लाई करूँगी हेयर मास्क और उसके बाद अभी थोड़े से कपड़े भी धुलने हैं तो जा रही हूँ, पहले सोक कर देती हूँ, उसके बाद मैं हेयर मास्क लगाऊंगी, उसके बाद बर्तन धुलूंगी, फिर मैं कपड़े धुलूंगी। तो चलिए पहले कपड़े सोक कर देते हैं। मैं यहाँ अपने बालों में हेयर मास्क अप्लाई करने जा रही हूँ। पहले बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लें, बिल्कुल भी बाल उलझे नहीं होने चाहिए। अदरवाइज़ उलझे होते हैं तो क्या होता है कि आप कुछ भी अप्लाई करते हो तो बहुत ही ज़्यादा बाल आपके टूटते हैं। तो इससे अच्छा कि आप पहले ही अपने बाल को अच्छे से सुलझा लें और मास्क किसी दूसरे से लगवाओ तो ज़्यादा बेटर होता है। मतलब मैं खुद से ही लगा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि थोड़े से बाल उलझ जाते हैं तो अपने आप से लग नहीं पाता है, और मेहंदी तो लगा लेती हूँ, लेकिन ये मास्क मैंने जो बनाया था थोड़ा सा ज़्यादा दरदरा था, तो इसको लगाने में मेरे बाल ज़्यादा उलझ रहे थे। थोड़ा सा आई थिंक मैंने थिक ज़्यादा बना लिया था मास्क, इसकी वजह से। तो पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई करना है। और मैं अपने हेयर केयर घर पे करती रहती हूँ, तो घर पे जब मुझे टाइम लगता है तो मैं अपना हेयर केयर या फिर स्किन केयर तो मैं नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं हेयर केयर की कोशिश करती हूँ कि मैं हेयर केयर कर लूँ, क्योंकि मेरे ग्रे हेयर बहुत ही ज़्यादा हैं। तो उनको कवर करने के लिए मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, और आजकल तो वैसे भी कितने सारे DIY दिखते हैं। तो वही मैं ट्राई कर रही थी और कान में मेरे लग गया था, तो वही मैं क्लीन कर रही थी। और बालों की लेंथ पे मैंने उतने अच्छे से अप्लाई नहीं किया है, और सिर्फ मैंने रूट्स पे ही अप्लाई करने की कोशिश की। आगे तो फ्रंट पे लग गया था, बट पीछे साइड में नहीं लग पा रहा था। तो पूरे बालों में मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया, और अप्लाई करने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। करने के बाद अप्रॉक्स मैंने 15 से 20 मिनट काम किए थे, कपड़े वगैरह सोक किए थे, तो उनको मैंने वॉश किए। फिर उसके बाद मैंने विदाउट शैम्पू से ऐसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया। और ठंडे पानी से बाल धुल लेती हूँ तो मुझे हेडेक होने लगता है, तो बस थोड़ी देर मैंने रखा, उसके बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया। लेकिन बालों में कहीं ना कहीं रह जाता है, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, जब तक आप शैम्पू नहीं करो तब तक रह। तो बस अप्लाई कर लिया। और ये है शाम का टाइम, कि आई थिंक दूसरे दिन का है, मुझे याद नहीं है। तो मैं हो गई हूँ रेडी किया मैंने, सिर्फ कपड़े चेंज कर लिए थे घर के लोवर टी शर्ट से, और अपने साड़ी का ब्लाउज़ निकाला था, ब्लाउज स्टिच करने के लिए देना था, और वेजिटेबल्स वगैरह लेने थे। तो वही शाम का टाइम था, तो मैं रेडी होकर के मैंने निकाली, और फॉल भी लेना था मेरे को साड़ी का। तो मैंने इनको बोला चलो चलते हैं, तो फिर जा कर के दे कर के आए। ब्लाउज का लाइनिंग लिया, उसके बाद उसका फॉल भी लिया साड़ी का। तो साड़ी की मैं फॉल तो मैं खुद से लगा लूँगी, और ब्लाउज स्टिच करने के लिए दे दिया है, क्योंकि कभी कभी टाइम लग जाता है ब्लाउज स्टिच होने में। साड़ी रखी हुई थी तो मैंने सोचा स्टिच करा लेते हैं, होली आ रही है और नवरात्र वगैरह भी आ रहे हैं, तो मैंने स्टिच करने के लिए दे दिया। और शाम का टाइम है, मैं जा रही हूँ, हम लोग बाइक से जा रहे हैं, और हमारे घर में वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी नहीं था, तो हमें वेजिटेबल्स वगैरह भी ले करके अभी दोपहर के आई थिंक 12 बज रहे हैं, और अथर आ गए हैं। अथर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं आज से, और अथर अभी चाय पी रहे हैं। तो सुबह ये लेकर के गए थे और अभी पी रहे हैं चाय। और मैं जा रही हूँ लंच प्रिपेयर करने। लंच में सब्ज़ी बन गई है और राइस रोटी बनाऊंगी, देखती हूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल मैं गई थी ब्लाउज देने, वो तो मैं आप लोगों को बता ही दूँगी। आज एग्ज़ाम था, जीके का था। हाँ। कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है। कितने कितने मार्क्स का था? 50 का। 50 में कितने आएंगे? 49। एक गलत हो गया। एक गलत हुआ होगा। अच्छा, 100%? हाँ। 49 आएंगे ही। हाँ। अच्छी बात है, इतना कॉन्फिडेंस हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। सच बोले। हम भी बोल रहे हैं बाबू। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में आजीवन कुछ चीज़ों को बहुत मलाल रहेगा, बहुत ही। ये रही मैं, और मुझे लगानी थी साड़ी में फॉल, लेकिन अभी मन नहीं कर रहा है, देखती हूँ। फॉल तो ऐसे मैंने कल धुल करके रख दी थी, कल ले करके आई थी, और मतलब धुल करके रख दी थी, सूख भी गई। बस उसमें जो है आयरन करके साड़ी में लगानी और पीको करवाना है। तो पीको का मुझे समझ में नहीं आया,
और बाकी देखते हैं। कभी कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें मतलब रियलाइज़ होती है कि जॉब करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जॉब करना इन द सेंस कि सिर्फ पैसे से मतलब नहीं होता। जब आप बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मतलब दुनियादारी सीखने को मिलती है, जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ का सलीका आपको सीखने को मिलता है जब आप बाहर निकलते हो तो। अदरवाइज़ आप घर में अभी देख लीजिए, आप जैसे मैंने उतनी देर लग करके खाना बनाया, घर में कितना भी कर लो कोई गिनती नहीं होती है। तो जॉब मतलब ठीक है, 5,000 रुपये मिल रहा है ठीक है, लेकिन उसके बदले में जो आप चीज़ें सीखते हो, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो घर में रह के आप कितना भी कर लो उसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और आज मैंने बहुत ही आराम से काम किया। मतलब उठ गई थी जब मतलब ये लोग गए हैं, तब से मैं सोई नहीं हूँ 7 बजे के बाद, पर मैंने काम बहुत आराम से किया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। और मैं पी रही हूँ चाय। और इन लोगों को इतनी गर्मी लगती है कि कूलर निकाल लिया, और मेरा मन नहीं था कूलर में लेटने के लिए रात को, लेकिन अथर ने जिद की मुझे कूलर में लेटना, उस चक्कर में मेरे को लेटना पड़ा। और ऐसे है कि पूरा वो डायरेक्ट हवा सर में लगती है और मुझे कूलर की हवा से मेरा सर दर्द होने लगता है। मैं थोड़ी देर सर ढक कर के लेटी, लेकिन फिर मेरे को नींद भी नहीं आई। फिर मैं उठ के आगे रूम में आ गई। फिर मैं आगे रूम में ही सोई थी। और आज सुबह थोड़ा सा लेट हो गया इन लोगों के, अभी एग्ज़ाम चल रहा है, उस वजह से रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है। अभी छुट्टी हो जाएंगी तो रूटीन ना काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा जाता है। मतलब सुबह आप उठ जाओ जल्दी तो ज़्यादा बेटर रहता है, अदरवाइज स्कूल नहीं रहता तो फिर थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। उस चक्कर में ब्रेकफास्ट भी नहीं बनता। और मेरे घर में इस समय कुछ भी नहीं है, नमकीन के अलावा ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं। अथर को तो फ्रूट्स वगैरह मैंने दे दिए थे और मैं खा रही हूँ, चाय पी रही हूँ, नमकीन खा रही हूँ। बाकी ब्रेड टोस्ट घर में कुछ भी नहीं है। और सुबह मेरे से फ्रूट्स नहीं खाया जाता है, मेरे को चाय चाहिए ही चाहिए होती है, तो बस इसलिए। और मैंने आज हेयर वॉश किए हैं तो अभी बाल सूखे नहीं हैं। बज रहा है 10:30 और अथर वो भी आएंगे 11:15 बजे तक। तब तक मैं सोच रही हूँ मैं कुछ बना लेती हूँ, पराठा वगैरह, तो कुछ खाने के लिए हो जाएगा। लंच थोड़ा सा मैं देर से प्रिपेयर करूँगी, एटलीस्ट रोटी पराठा कुछ भी रहेगा तो वो आराम से खा सकते हैं। तो चलिए पराठे वगैरह बना लेते हैं। तो अथर आ चुके हैं और अथर का बस बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, अप्रॉक्स आधे घंटे हमें वेट करना पड़ा। मतलब मैं यहाँ से 11:10 पे गई हूँ, 11:15 तक इनकी बस आ जाती, लेकिन आज मैं अभी आई हूँ 11:40 हो गया, अब जा कर के इनकी बस आई तो मैं इनको लेकर के आई हूँ। और मशीन में लगा दी है तुरंत। तो अथर को कुछ खाने के लिए देते हैं। पराठे बना करके गई थी और पता नहीं क्या हुआ, गैस में इतना स्लो चल रहे, दोनों के दोनों चूल्हा ही बहुत ही स्लो चल रहे हैं। पता नहीं गैस फंस रही, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ही स्लो चल रहे हैं। तो ये आएंगे तभी देखेंगे। और मैं अथर को लेकर के आ गई हूँ, तो अथर को कुछ खाने पीने के लिए देते। मैं पराठे सेक करके गई थी, रोटी सही से सेक ही नहीं रही थी, तो अभी मैं जा रही हूँ अथर को ब्रेकफास्ट देती हूँ। तो मैं लगा रही हूँ अभी साड़ी में अपनी फॉल, एक साइड में मैंने सिलन कर ली, एक साइड में मैं तुरपन कर दूँगी। और मैंने ईयरिंग्स कई दिन से नहीं पहने हैं क्योंकि मैंने ये लेफ़्ट वाले कान में यहाँ मुझे गांठ जैसा लगता है, पता नहीं मैं ज़्यादा टाइट करके पहन लेती हूँ तो वो गांठ जैसे लगने लगता है, और उसके बाद जब मैं निकाल देती हूँ तो सही हो जाता है। और अभी भी ये यहाँ गांठ जैसा लग रहा है, अभी कुछ दिन नहीं पहनूंगी तो सही हो जाएगा। पता नहीं टाइट करके मैं ज़्यादा पहन लेती हूँ, शायद उसकी वजह से ही हो जाता है ऐसा। और पीछे मेरा लोवर रखा है, मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा टाइट करके पहन लेती हूँ शायद। और मैंने कैंटीन भेजा है क्योंकि वाइपर हमारा टूट गया है, तो वाइपर ज़रूरी था, वाइपर लेने गए हैं। तो मुझे याद आया अभी, तो टाइम था, हमने कहा हो के आ जाओ, तो वही गए हैं कैंटीन वाइपर लेने। तो साथ में अथर भी गए हैं और बस मशीन लेकर के बैठी हूँ, मतलब मशीन रख दिया, एक साइड का सिलन मार लिया, तुरपन कर रही हूँ। और शाम के 4:30 बज रहे हैं। पहले आलस आ रहा था, लेकिन हमने सोचा नहीं, आलस कर करके फिर अभी त्यौहार भी है तो सफाई वगैरह भी करनी है, तो इससे अच्छा काम निपटा ही लेते हैं। तो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, तो वही वाला मैंने सोचा तो कर लिया है। बस मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, गैस सही चल रहा है। तो सुबह बहुत स्लो चल रहा था, रोटियाँ ही नहीं पक रही थी, कच्ची सी थी। फिर मैंने पराठे बना दिए, कच्ची रहती हैं तो नुकसान बहुत करती हैं।
और अभी दोनों चूल्हे सही हो गए, इन्होंने खोल करके साफ़ किया है तो अभी सही जल रही हैं। और शाम की चाय बन रही है। ये सूखे कपड़े मैंने बाहर से उठा करके रखे हैं, आज मशीन। तो आज अथर के स्कूल में है छुट्टी क्योंकि अथर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और आज अथर बहुत प्यारे लग रहे हैं, नहा धो लिए हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अथर चाय बिस्किट खा रही हैं। बोलो मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तो इनके पैर में चोट लगी, उस दिन ये दौड़ रहे थे, गिर गए हैं, घुटने में लग गया है, लेकिन कोई नहीं, सही हो गया है। डेटॉल वगैरह लगा दिया था। तो चलो ठीक है गाइस, अतर बाय बोल दो। बाय गाइस।